नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और मैं हूं गायत्री व्यास। विस्तार से खबरें देखेंगे उससे पहले देश और दुनिया के कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर सबसे पहली नजर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 7 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में ये संख्या 98,50,000 को पार कर गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पहले देखेंगे आज की हेडलाइन। छानी में अतिक्रमण हटाने से पहले ही लगी आग, 22 झुग्गियां जलकर खाक, लोग हुए बेघर। देश भर में 70वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी, वडोदरा के किसान भी पुलिस द्वारा नजरबंद। और शहर में पहली बार टूटी सालों पुरानी परंपरा, 15 दिन बाद हुआ रणछोड़ जी का विवाह। छानी के टीपी-13 इलाके की झुग्गियों में आग लगने से वहां रह रहे कई परिवार बेघर हो गए हैं। छानी के टीपी-13 इलाके में महादेव मंदिर के पास 22 जितनी झुग्गियां थी, जहां आज सुबह सवेरे अचानक आग लगने से सभी घर जलकर खाक हो गए। आग के चलते घर में रखा सामान भी जल गया, जिससे ये गरीब परिवार मुसीबत में पड़ गए हैं। इन झुग्गियों को हटाने की वीएमसी ने कई दिनों पहले नोटिस भी भेजी थी, लेकिन झुग्गियों को तोड़ने से पहले ही इसमें आग लग गई, जिससे यहां के सभी लोग बेघर हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अमरा कंट्रोल रूम में एवं कॉल मळ्यो कि टीपी-13 में समसेरा फेटनी बाजू में झूंपड़पट्टी में आग लगी है। एवं कॉल मळतानी साथे अमे टीपी-13 फायर स्टेशन स्टाफ घटना स्थले जई ने पानी मारी अने आग बुझावेल है। कोई जानहानि है नहीं। आगनु कई कारण जाणवा मळ्या नथी ने पानी में एने आग कंट्रोल करेल है। कोई जानहानि है नहीं। डोहा एमने न्या करवा नहीं दीधा साहेब। एमने पैसो मागी मागीने भेगो करेलो। 80,000 रुपया था। 80,000 रुपया बरी ज्या साहेब અને ગોદરા બોદરા બધું બારી નાસી હવે એક અમને પારવા આવ્યા તો અમે લાકડા લઈએ કે કાભા લઈએ કે કશું લેવા નહીં દીધું સાહેબ અને મંદિરવાળા અમને શું કે તમને નહીં કરવા દઈએ અમને સાઈડમાં કરાયા મંદિરવાળા અને અમને દગો આલ્યો સાહેબ અમારા નાના નાના છોકરાને ખાવાય નહીં દીધું અને અમારા ખરા વરસાદમાં અમારું હટાવવા માંડ્યા સાહેબ તોય અમે આજે અમે પરી રહ્યા તોય અત્યારે 10 વાગે નહીં ચાય નહીં પીધો ને બારી નાખ્યું સાહેબ ગળી બનાવેલું હતું પણ આજે કાલે એ લોકો બધું તોડીને ગયેલા 2 મશીનો લઈને પણ કશું કાઢવા દીધું નહોતું અને કાલે આજે અમે કશું કામ ધંધો ગયા નથી અમે કિલો લઈને કિલો ખાઈએ છે અને કશું કાઢા નહીં એ લોકોએ આગ હળગાવી દીધી છે ઘરમાં આ મંદિરવાળા આવ્યા ને જે તોડવા લોકો આવેલા ને એ લોકોએ ડીસીબી વાળા લોકો અમે 22 જણા રહીએ છીએ અને અમારા ઘરનું અંદરનું કશું કાઢવા નહીં દીધું કપડા નહીં કશું નહીં છોકરાઓ કાલના ઠંડી કાલે વરસાદની અંદર અમારા ઝૂંપડા તોડેલા બધું બહુ નુકસાન ગયું મારા તો કપડા છોકરાઓના મારા તો પૈસા ને પૈસા બધું હળગાઈ કાઢ્યું સોમેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં આવેલી ગેરકાયદેસર ઝૂંપડપટ્ટીના દબાણો કલેક્ટરની પડતર જગ્યામાં હોવાથી ઉત્તર ઝોનના મામલતદાર શ્રી રોહિન વરિયા સાહેબની સૂચનાથી ગઈકાલે આ દબાણો દૂર કરવામાં આવેલા છે અને એ દબાણો દૂર કર્યા પછી જે તે દબાણકર્તાઓ દ્વારા આજ રોજ એમના જે વધારાના મટીરિયલ ગાભા લાકડા દંડા વગેરે સળગાવીને માહોલ તંગ કરવામાં આવેલ છે નહીં કોર્પોરેશનના માણસો તો ઓલરેડી એમાં કોઈ આગ લગાવવાનો પ્રશ્ન જ ના આવે એ તો એ જે તે દબાણકર્તાઓએ જ આગ લગાવેલી છે અને એ ફાયર બ્રિગેડને બોલાવીને અમે ઓલવી નાખેલી છે। देश में कृषि बिल के विरोध में किसानों का आंदोलन कई दिनों से लगातार जारी है। इस दौरान वडोदरा के किसान बिपिन पटेल की गतिविधियों पर पुलिस नजर रख रही है, ऐसे आरोप बिपिन पटेल ने लगाए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि कानून पारित किए गए हैं, लेकिन इस कानून के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। कई दिनों से दिल्ली में हजारों किसान इस मामले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा के कुछ किसान भी इस आंदोलन में शामिल होने दिल्ली गए थे। ऐसे में वडोदरा के किसान नेता बिपिन पटेल के घर के बाहर पुलिस द्वारा पहरा रखकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, जिस पर बिपिन पटेल ने अपनी आपत्ति जताई। અમે આંદોલન કરતા આગળ વધીએ નહીં અને ગુજરાતમાંથી ગુજરાતના જ્યારે વડાપ્રધાન હોય અને ગુજરાતની સરકાર જ્યારે અહીંયા ભાજપની હોય તો આ ગુજરાતમાંથી ખેડૂતો ત્યાં દિલ્હી સુધી ન પહોંચે અમારો અવાજ લોકશાહીની અંદર દબાવવા માટે પ્રયત્ન પોલીસના માધ્યમથી સરકારી તંત્રના માધ્યમથી આ કરી રહ્યા છે, પરંતુ પોલીસ પણ સમજે છે કે જય જવાન જય કિસાનનો નારો છે। અમારા પોલીસ કાં તો અમારી સરહદ પર આજે લોકો ત્યાં લડાઈ કરી રહ્યા છે અને દેશનો ખેડૂત આ જનતાનું પેટ ભરી રહ્યો છે, એટલે જય જવાન જય કિસાનના નારા હેઠળ એ અમારી સાથે સહકારમાં રહે છે, પરંતુ એમને એક ફરજના ભાગરૂપે એમને આ રોલ ભજવવો પડતો હોય છે। એમાં અમને કોઈ દુઃખ નથી। અમે એમને રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ કાલે કંઈ જવું હોય તો એ કંઈ એવા નથી કે કારણ કે એ પણ ખેડૂતના દીકરા છે। देवउठी एकादशी के दिन निकलने वाली भगवान रणछोड़राय जी की बारात 15 दिनों बाद आज सादगी के साथ आयोजित हुई। पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के चलते सभी तरह के धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं, जिसका असर एमजी रोड से निकलने वाली रणछोड़ जी की बारात पर भी पड़ा था। सालों पुरानी परंपरा को तोड़कर 15 दिनों बाद आज कार्तिक महीने की 11 को सादगी के साथ इस शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। भगवान बारात लेकर लक्ष्मी जी मंदिर उनसे ब्याह रचाने पहुंचे, जहां राज्य मंत्री योगेश पटेल की उपस्थिति में विधि को संपन्न कराया गया। ये शोभा यात्रा एमजी रोड के रणछोड़राय मंदिर से निकलकर मेहता पोल रोड स्थित लक्ष्मी जी मंदिर पहुंची। इस दौरान सिर्फ चंद भक्त ही इस शोभा यात्रा में जुड़े थे। वीएमसी के पदाधिकारियों की टर्म 13 दिसंबर यानी कि कल पूरी हो रही है। टर्म पूरी होने से इन पदाधिकारियों ने सरकारी वाहन भी वापस करने की शुरुआत कर दी है। वडोदरा महानगर पालिका के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की टर्म कल समाप्त हो रही है और इन पदाधिकारियों को अपने सरकारी वाहन भी वीएमसी को लौटाने होंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल ने एक दिन पहले ही अपनी गाड़ी वीएमसी के व्हीकल पुल विभाग में जमा करा दी है। पिछले कई दिनों से बंद अंबेडकर सर्कल के रास्ते को अब खोल दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को काफी राहत हुई है। गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज वडोदरा में बन रहा है, जिसके चलते अलकापुरी में अंबेडकर सर्कल रोड को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फ्लाईओवर की कार्यवाही इस पूरे इलाके में पूरी हो जाने से अंबेडकर सर्कल के रास्ते को खोल दिया गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। वाहन चालकों को अब ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। वडोदरा में आज शनिवार को कोरोना के 109 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 19,352 हो गई है। वडोदरा शहर में आज शनिवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 109 कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 109 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 19,352 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4,056 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3,947 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 229 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,296 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,090 मरीज स्टेबल हैं, 151 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 55 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 87 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या अब 17,827 हो गई है।
और अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बहुत कुछ है बाकी, आप बने रहे हमारे साथ। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। VNM TV किड्स स्पेशल शो लेकर आया है। VNM TV किड्स एंकर हंट। पहली कैटेगरी जो है वो है 5 से 7 साल के बच्चों की, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है 8 से 13 साल के बच्चों की। 5 से 7 साल के बच्चे हैं, उनके लिए टॉपिक है कोरोना पैंडेमिक के बाद स्कूल का पहला दिन। 8 से 13 साल के बच्चे, टॉपिक है हफ्ते में एक दिन गैजेट्स फ्री। एंकर का ड्यूरेशन है वो 3 to 4 मिनट्स का होना चाहिए। वीडियो भेजना है आपको, नंबर जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और वीडियो जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में होना जरूरी है। 2 वीडियोस जो 5 to 7 कैटेगरीज में से, और 2 वीडियोस जो है वो 8 to 13 ईयर्स की कैटेगरी में से। टोटल 4 वीडियोस को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और वो क्या मिलने वाली है वो गायत्री जी बताएंगे। इसी स्टूडियो में आने का आपको मौका मिलेगा, इसी जगह आरती के बाजू में, जैसे मैं बैठी हूं, मैं नहीं रहूंगी, आरती के बाजू में बैठकर कार्यक्रम होस्ट करने का मौका मिलेगा आपको। VNM TV किड्स एंकर हंट में बच्चों एंकर शूट कर अपना वीडियो भेजिए 15 दिसंबर तक 9427622606 पर। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान, गार्डन शॉपी के साथ। सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस, और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पिछले 17 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अपने हक की लड़ाई के बीच किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर एक नेकी का काम शुरू किया है। किसान जहां भी हो वहीं अपनी मिट्टी से जुड़ जाता है। इस आंदोलन के दौरान मानो किसान इस इरादे से भी आए हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में खेती के निशान वे छोड़ जाएंगे। आंदोलन कर रहे किसानों ने बहादुरगढ़ हाईवे के पास डिवाइडर की सफाई कर वहां खेती शुरू कर दी है। डिवाइडर को साफ करने के बाद किसानों ने फल और सब्जियों की जुताई शुरू की। यहां जो महज एक हाईवे था, अब उसके बीचों बीच छोटी सी खेती किसानों ने शुरू की है। इस मामले किसानों का कहना है कि वे यहां धनिया, बैंगन जैसी कई सब्जियां उगाएंगे। अगर मोदी सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो ये शुरू की गई खेती हमें फल सब्जियां देंगी, और अगर सरकार कानून को वापस ले लेती है तो इस छोटे से खेत का उपयोग आसपास में रहने वाले लोग कर सकेंगे। अगर आंदोलन लंबा चलता है तो यहाँ की गई खेती हम किसानों का पेट भरेगी, यही बोएंगे और यही खाएंगे। इस बीच सरकार के कृषि मंत्रालय ने 106 पन्नों की एक ई बुक भी जारी की है। इस ई बुक में कृषि सुधार से संबंधित कई दावे किए गए हैं। इस ई बुक में गुजरात मॉडल की चर्चा भी सुनाई देती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के खेती से जुड़े सुधारों का भी इसमें जिक्र किया गया है। एक निजी अखबार द्वारा किए गए सर्वे में गुजरात में 21% लोगों को भूखा सोना पड़ता होने की हकीकत सामने आई है। लॉकडाउन के बाद कई परिवार अनाज के दाने दाने के लिए जूझ रहा है, जिस पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
મહામારીના સમય દરમિયાન જે રીતે હંગર વોચ કરવામાં આવ્યું અને તેની અંદર દેખાડવામાં આવ્યું છે કે 21% લોકો ગુજરાતની જનતા ભૂખે સૂઈ રહી છે, એક ટાઈમનું પણ એમની પાસે જમવાનું નથી. આના અનેક કારણો છે કે લોકડાઉન દરમિયાન અનેક લોકોની નોકરીઓ છૂટી ગઈ છે, કેટલાય લોકો બેરોજગાર થઈ ગયા છે. સાથે જોવા જઈએ કે જે તે સરકાર કહી રહી છે કે અમે આટલા પરિવારોને આટલું અનાજ મફત આપ્યું છે, એ મફત અનાજ પણ નથી મળ્યું. સાથે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જોવા જઈશું તો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સિટી કરતાં વધારે ભયંકર સ્થિતિ છે, કારણ કે તે લોકો દુકાન સુધી જઈ શકતા નથી. બીજી બાજુ વ્યાજબી ભાવની જે સસ્તા અનાજની દુકાનો છે ત્યાં અનેક સમસ્યાઓ છે, ત્યાં થમ કરવાનું નથી હોતો, પરંતુ લોકો પાસે રેશન કાર્ડ નથી. જેની પાસે રેશન કાર્ડ છે એને 35 કિલો અનાજ આપવાની જગ્યાએ 18 કિલો 20 કિલો અનાજ આપીને મોકલી દેવામાં આવે છે. અને હંગર વોચ કમિટીએ અત્યારે રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે, એ દુઃખદ રિપોર્ટ છે ગુજરાત સરકાર માટે. ગુજરાત સરકાર વારંવાર કહે છે કે કોઈ પણ ભૂખ્યું નથી સૂતું, પરંતુ જ્યારે રિપોર્ટ આવે છે ત્યારે આ જાણીને ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક જાગૃત થવું પડશે. ગુજરાતની જનતા, ભારતની જનતામાંથી કોઈ પણ મનુષ્ય ભૂખ્યો ના સૂવે એની જવાબદારી સરકારની છે. અને આ સરકારે વહેલામાં વહેલી તકે જો આ હંગર રિપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને લોકો સુધી અનાજ પહોંચાડે નહીં તો વધારે ભૂખમરો આવશે, અને ભૂખમરો આવશે તો મૃત્યુનું. જે રીતે સરકાર પોતે સંવેદનશીલ સરકાર કહી રહી છે તે રીતે જોવા જઈએ તો હંગર વોચ રિપોર્ટ કમિટીનો જે રિપોર્ટ છે 20%થી લોકો વધારે ભૂખ્યા સૂઈ જાય છે, અન્નનો દાણો નથી. જમવાની વાત છોડો, અન્નનો દાણો નથી. ત્યારે જે ગુજરાત સરકાર પોતે કહી શકે છે કે અમે આ નિર્ણયને, આ જે વોચ કમિટીનો નિર્ણય છે એને દૂર કરવાનો શક્ય જ નથી. જે હંગર વોચ કમિટીનો નિર્ણય છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકારે આગામી દિવસોમાં તમામ મામલતદાર કચેરી, તમામ વ્યાજબી દુકાન, તમામ કલેક્ટરોને સાવચેત કરીને કોઈ પણ ભૂખ્યું ના મરે તેનું ધ્યાન રાખવાનું રહેશે. भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश छोटू वसावा ने भरूच जिला पंचायत और नर्मदा जिला पंचायत में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें लगाई जा रही है. ट्राइबल के अंदर जो जिस तरह कांग्रेस बीजेपी इकट्ठे राजस्थान के अंदर हुए, जिले के अंदर और तहसील के अंदर, दोनों एक दूसरे को मिल के वहाँ जो प्रमुख पद प्रधान जिसको बोला जाता है वो किया है. तो हम ये दोनों पार्टी एक ही है समझो, लेकिन गरीबों के लिए लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा. शेड्यूल 5 के लिए ट्राइबल के अंदर जो प्रावधान किया गया है इनके लिए, इनसे हम लड़ते हैं. और यहाँ गुजरात के अंदर छोटू भाई ने जैसे गुजरात पैटर्न लागू करवाया था, तो वो डिमांड हमने वहाँ राजस्थान के अंदर भी रखी थी राज्यसभा के टाइम के अंदर, फिर वो इसकी भी अमलवारी हुई नहीं है. इसलिए हमारे जो 2 MLA ने समर्थन वहाँ किया था वो भी कल वापस कर लिया है. और यहाँ भी हम 2 जिला पंचायत है, 2 जिला पंचायत भरूच और नर्मदा, तो वहाँ हम इनको जो समर्थन दिया हुआ है वो भी वापस कर रहे हैं. और एक सागबारा के अंदर जहाँ डेडियापाड़ा विधानसभा है वहाँ समर्थन है कांग्रेस का, वो भी हम वापस कर लेते हैं. और ये समाज के लिए आने वाले जो भी है, समाज को इकट्ठा करके हम समाज को बचाना है और आगे का इलेक्शन हम पूरी जोर से लड़ेंगे. गुजरात राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने नल से जल योजना बनाई है, जिसका लाभ अब भरूच की जनता को भी मिल पाएगा, जिसका आज शुभारंभ हुआ. भरूच के वालिया में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों 385 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना की 4 योजनाओं का शुभारंभ किया गया. नल से जल योजना के तहत भरूच जिला में 3.45 लाख जनता को पानी मिल पाएगा. नल से जल योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध जल मुहैया कराने के भागरूप वालिया की सीताराम नर्सिंग कॉलेज कंपाउंड में योजनाओं का भूमि पूजन किया गया. શહેરના પૂર્વ વિસ્તાર મક્તમપુર, બોરભાઠા બેટ અને ઝાડેશ્વર ગામ પૈકીના ભાગ ભરૂચ નગરપાલિકાની હદમાં સમાવિષ્ટ થતા નગરપાલિકા દ્વારા સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત રૂપિયા 88,90,000ના ખર્ચે આ બીજું ફાયર સ્ટેશન જનતાની સેવામાં સમર્પિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજે ભરૂચમાં 385 કરોડના ખર્ચે આ પાણી પુરવઠા યોજના લગભગ પોણા 200 ગામો અને 90થી વધુ ફળિયાઓ માટેની ખાતમુહૂર્ત થયું છે.
છેલ્લા 5 દિવસમાં લગભગ 2500 કરોડ રૂપિયાના ખાતમુહૂર્તો અને લોકાર્પણના કામો આગળ વધાઈ રહ્યા છે. માસ્ટર પ્લાન બની ગયો છે અને રાજ્યમાં પીવાના પાણીને કારણે જે ક્ષાર અને ફ્લોરાઇડવાળું પાણી લોકોને મળતું હતું એને બદલે હવે શુદ્ધ પાણી લોકોને પ્રાપ્ત થશે. રોગો પણ ઘટશે, પાણીજન્ય રોગો પણ ઘટશે અને લોકોને આરોગ્યને પણ લાભ થશે. इस मौके पर जल आपूर्ति और पशुपालन विभाग के मंत्री कुंवर जी बावलिया, गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, खेल राज्य मंत्री ईश्वर सिंह पटेल, सांसद मनसुख वसावा, विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित थे. मांजलपुर इलाके में कंचनबाग निकट एयरटेल कंपनी के केबल डालने की कार्यवाही के दौरान पानी की मुख्य पाइपलाइन में रिसाव के चलते दोषियों पर पुलिस शिकायत और दंड किया गया है. मांजलपुर इलाके में भातीजी मंदिर निकट एयरटेल कंपनी द्वारा केबल डाले जा रहे थे. इस दौरान पानी की मुख्य पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था. जिसकी शिकायत के आधार पर म्युनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप की सूचना से एयरटेल कंपनी के केबल काम की अनुमति लेने वाले मोहित राठौड़ के खिलाफ पुलिस शिकायत और 15 लाख रुपए का दंड किया गया है. एयरटेल कंपनीना जे रिप्रेजेंटेटिव छे जेमने अमारी पासेथी परवानगी मांगी छे एमनी सामे करवामां आवी छे. एमनी आ निष्काळजीभरी कार्यवाहीने कारणे अमे एमनी सामे पोलीस फरियाद करी छे अने घણા લોકોને આ વિસ્તારના રહીશોને પાણીની તકલીફ પડી છે અને એના માટે જે તકલીફ પડી છે અને એમને આવું બેદરકારીભર્યું કાર્ય કર્યું છે એટલા માટે 15 લાખ રૂપિયા જેટલો દંડ પણ એમને કર્યો છે. નહીં ભરે તો સાહેબ શું પગલાં ભરવામાં આવશે? પેનલ્ટી નહીં ભરે? પેનલ્ટી ભરાવી છે. और अब नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की खबरों पर. फटाफट खबरों में एक तरफ जहां कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर 17 दिन से डटे हुए हैं, तो वहीं अब बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर देश भर में कैंपेन चलाने जा रही है. बीजेपी इसे लेकर 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित करेगी. इन चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी नए कृषि कानून के फायदों को गिनाएगी और देश के बाकी किसानों को इसके बारे में समझाने की कोशिश करेगी. इसे लेकर बिहार बीजेपी भी राज्य के सभी 38 जिलों में रैली और किसान सम्मेलन कार्यक्रम करेगी. हैदराबाद की दवा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में मौजूद फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी, बड़े विस्फोट के साथ. आग काफी भीषण थी, जिसमें अब तक 8 लोग झुलस गए हैं. ये आग विंध्या ऑर्गेनिक्स के यूनिट में लगी. विंध्या ऑर्गेनिक्स की ये यूनिट सिंगारेड्डी जिले के बोलारम औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद है. पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन से जारी गतिरोध के बीच उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने भारतीय सैन्य अकादमी से पास हो रहे कैडेट से शनिवार को कहा कि वे बढ़ रही चुनौतियों के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि उन्हें बार बार आंतरिक और बाहरी खतरों से देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए कहा जा सकता है. पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है. मामले पर राज्य से रिपोर्ट मांगने के बाद अब केंद्र ने नड्डा की सुरक्षा में हुई ढील को लेकर बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर बुला लिया है. कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ
प्रदर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में 11 किसानों की मौत हो गई है और इसके बाद भी केंद्र की भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी, ये लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मोदी ने अपने भाषण में किसानों पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को जितना सपोर्ट मिलेगा हम देंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना किसान और देश मजबूत होगा। सरकार नियत और नीति से किसानों का हित चाहती है। गुरुवार को अहमदाबाद में दूल्हे द्वारा शादी समारोह में पिस्टल से फायरिंग करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। पुलिस जांच में पता चला है कि ये मामला शहर ओढ़व इलाके का था, जहां बारात के दौरान दूल्हे ने हर्ष फायरिंग की थी। पुलिस ने दूल्हे की पहचान कर उसे अरेस्ट करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। गुजरात में कोरोना काल के दौरान हो रही शादी कार्यक्रमों के लिए पूरे सीजन में मंजूरी लेने का प्रावधान नहीं था, लेकिन शुक्रवार को जब शादियां खत्म हुई तब सरकार जागी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर दी। नए आदेश के अनुसार प्रदेश में विवाह समारोह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, www.digitalgujarat.gov.in पर एक्टिव किया गया है। इस पर ही ऑनलाइन आवेदन कराना रहेगा। आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने की मंजूरी देने के केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को सूरत के लगभग 3,500 एलोपैथी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी। इस दौरान 1,000 प्लांट ऑपरेशन भी नहीं हुए। हालांकि कोविड और इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मरीजों को इलाज दिया। सूरत आईएएम के अध्यक्ष डॉक्टर हीरल शाह ने बताया कि 5.5 साल की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस होता है एक डॉक्टर, फिर 3 साल पढ़ाई करने के बाद सर्जन बनते हैं। सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को सर्जरी करने की छूट दे दी है। आयुर्वेदिक साइंस का हम सम्मान करते हैं, वे अपना काम करें, हमें अपना काम करने दे, ये मरीजों के हित में होगा। भरूच जिला के झगड़िया में कल से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वैसे पूरे गुजरात में मौसम में बदलाव है। लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल भी काफी बर्बाद हुई है। बरसात के चलते माहौल में भी काफी ठंडक देखने मिल रही है। रात भर बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव और मौसम ठंडा होने से माहौल मानो हिल स्टेशन जैसा देखा गया, लेकिन फसल बर्बाद होने से किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें खींच गई है। वडोदरा खोडियार नगर निकट अर्थ आइकन के सामने दमकल की गाड़ी और रिक्शा के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। चश्मदीद ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी, जिससे ये घटना घटी। घायल रिक्शा चालक को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें वीएनएम न्यूज, हमारे साथ जुड़े रहें और वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी की वेबसाइट, हर जगह आप तक हम खबरें पहुंचाते रहे हैं। देश, दुनिया, राज्य और शहर की खबरें। और तभी वीएनएम अब देश का चैनल बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।